जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मानव जीवन में भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा मन का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक मनुष्य को भागवत की संपूर्ण कथा का स्मरण करना चाहिए। भागवत से भक्ति एवं भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत पुराण में से धुंधकारी की कथा सुनाऊंगी। एक बार तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए। आत्मदेव रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ उपाय नहीं है। लेकिन फिर आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव यह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया और सारी बात धुंधली को बताई और उसको वो फल खाने को दिया। लेकिन धुंधली सोचती है कि अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाती और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही ले लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे, जिससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियां मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाह रहा था, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा। और फिर धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक ही हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रख दिया। दोनों बालक बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चंडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की पिटाई ही कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम सब श्रीमद् भागवत की दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर एक दिन एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वेश्याओं के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोचने लगी, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांध उसको जलती हुई आग में उसका मुंह डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं आ सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बन के घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय ली और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा। तो सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही होगी।
फिर गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहां पर 7 गांठ थी और वो वहीं जाकर बैठा हुआ था। दोस्तों, बहुत से लोग जब श्रीमद् भागवत जी कराते हैं तो 7 गांठ का बांस लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत प्रेत हो गया है तो ऐसे अवश्य करना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली गांठ का भेदन हुआ था, ऐसे ही दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ का भेदन हुआ। ऐसे करके 7 गांठ का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। श्रीमद् भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए, बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा पूरी श्रद्धा भाव प्रेम भाव से सुनी थी। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। यहाँ धुंधकारी की कथा समाप्त होती है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा का स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण में से धुंधकारी की कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आप इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी और भक्तजन इस कथा का आनंद उठा सकें और पुण्य के भागी बन सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।